नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी स्वागत है। फिर से नंदन करता हूँ। दोस्तों, आज छोटी सी मुलाकात है कि चैप्टर 1.9 को आज हम लोग को खत्म कर देना है तो कर देना है। उस जिद्दी मंजिल भी पाएंगे और राह भी चल भी पाएंगे। ठीक है सर, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इसके बाद चलते थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है, एक ब्रेक। देखिए सर, भाषाबा कटाई रहलै माराबा छजैतै चली जैतै पिया के दुआर। भाषाबा कटाई रहलै माराबा छजैतै चली जैतै पिया के दुआर। हरदिया रे मोर जाने के नै लागि हो, जाना मोरा बरी सुकामार। हरदिया रे मोर जाने के नै लागि हो, जाना मोरा बड़ी सुकामार। दिलावा के खोतावा हमर उजा रहतै के करतै हमारा से प्यार। दिलावा के खोतावा हमर उजा रहतै के करतै हमारा से प्यार। हरदिया रे मोरा जाने के नै लागि हो, जाना मोरा बड़ी सुकामार। हरदिया रे मोरा जाने के नै लागि हो, जाना मोरा बड़ी सुकामार। भाषाबा कटाई रहलै माराबा छजैतै चली जैतै पिया के दुआर। हरदिया रे मोरा जाने के नै लागि हो, जाना मोरा बड़ी सुकामार। आ के करतै फोन हमारा, के करतै बतिया, अरे के करतै हमारा के यार। के करतै फोन हमारा, के करतै बतिया, अरे के करतै हमारा से प्यार। हरदिया रे मोरा जाने के नै लागि हो, जाना मोरा बड़ी सुकामार। छोटो ही से पोसी पाली कैली ऐसा रे, कर देत अंकुश की जिंदगी अन्हार रे। छोटो ही से पोसी पाली कैली ऐसा रे, कर देत अंकुश की जिंदगी बिरान। अरे होता अंकुश के जिंदगी अन्हार। अंकुशवा रे हमरा छोरा के न जाइए, हम ही बड़ी सुकामार। चलिए सर, इसी के साथ फिर से न्यू एंटरटेनमेंट का तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की मुलाकात करते हैं, जो कि 1.3 आज मैथमेटिक्स की बात होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 की मुलाकात पे चलते हैं। एमएससी फुलपुरा की ओर से आप लोग का अभिनंदन है, फिर से प्यार भरा नमस्कार। सर, क्वेश्चन है कि पहले सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है? 0.9999, ठीक है, 0.99, ठीक है, को P बाई क्यू, बस क्वेश्चन समझाएंगे, लिखेंगे नहीं। P बाई क्यू के रूप में, P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। बस आप समझिए। इसके बाद है, क्या आप उत्तर, चाहे लिख दीजिए, क्या उत्तर कीजिएगा। क्या आप उत्तर, क्या आप उत्तर से आश्चर्य से आश्चर्य चकित है, आश्चर्य चकित है अपने अपने अध्यापक और अपने अध्यापक और सहपाठियों के साथ, सहपाठियों के साथ उत्तर को
सार्थकता पर चर्चा कीजिए। सर पर चर्चा कीजिए। बउआ क्वेश्चन तो यही है। चलिए एक क्वेश्चन को आप लोग देखिए और देखिए बउआ कैसे बनता है। पहले भाई साहब क्वेश्चन को हमको एक नजर पहले पढ़ लेना है कि 0.999 तो पी वाई क्यू के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। क्वेश्चन नहीं पूछा है कि व्यक्त कीजिए यानी व्यक्त करना है, बस क्वेश्चन हमसे ही पूछा है, ठीक है। तो भाई साहब पहले क्या करना है, माना कि x बराबर 0.9999 आपका समीकरण फर्स्ट है। बउआ अब यहां लिखेंगे कि समीकरण दोनों तरफ इससे पहले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन कराया 3 नंबर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कैसे क्या करना है करने पर, ठीक है। देखिए सर यहां आप समझिएगा कि दोनों तरफ अगर हम अगर गुना करते, बेटा समझिएगा बेटा, अगर मैं गुना करता बड़ा वाला लिखूंगा 0.9999 में 10 से बेटा गुना करते हैं। क्या करते हैं, हम गुना करते हैं 0.999 में 10 से, तो गुना कीजिए 0.0, फिर आएगा काटकूट 9 9 9 0 0 9 9 सॉरी 9 9 9 0 0 9 9.90। बउआ एक बात समझ लीजिएगा कि पॉइंट की एक अंक बाद, सॉरी अंक के एक अंक, सॉरी बोलने क्या बोला जाता है कुछ, देखिए अगर अंक की होता है ना उसके एक ज्यादा पॉइंट घसकता है, अंक की पॉइंट एक अंक घसकता है, ठीक है। बउआ देखिए तो यहाँ पे क्या है 9.9, इसको हटा दीजिए और पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यूशन है, आ क्या रहा है हमको 9.999, ये आ रहा है ना। तो लिखेंगे कि इसमें भी 10, यहां समझिए कि आपका x है ये, तो यहां सर 10 से गुना करना था 10x हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। यहां देखिए तो लिख सकते हैं 10x बराबर 9.9999, समीकरण आपका सेकंड निकला। अब बुआ देखिए करना क्या है, अब करना यह है कि समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकेंड क्या है कि 10x बराबर 9.9999, ये है मेरा फर्स्ट क्या है, तो x बराबर 0.9999 है, ये घटाइए इसको सर, घटाइए इसको 9x हो जाएगा। तो होगा x बराबर 9/9 यानी x बराबर क्या आ रहा है हमको, 1 आ रहा है, यही आपका रहा आंसर। ये आपका क्या रहा, x बराबर आपका क्या रहा, x बराबर आपका 1 आंसर रहा सर, ठीक है। यहाँ आपका, यहां से लिखिए x बराबर 9/9, तो x बराबर आपका आ गया 1 आंसर। इसको छाप लीजिए फटाक से, 2 मिनट का काम है, छाप लीजिए। जल्दी इसको छापिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5 भी कोई बड़ा चीज नहीं है सर, 5 एक लाइन का आंसर है, बस मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। चलिए सर 5 नंबर पे चले।
उससे पहले कुछ सुनना भी आप लोगों को, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक कहानी सुनिएगा तब मजा आएगा। कहते हैं ना, एक कहानी सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई गुस्सा है ना तो उसको आप नॉर्मल मूड से बात कीजिएगा सर। क्यों जानते हैं? इसलिए ताकि हमसे उसको काम है। काम सर सबको पड़ता है, सब सीखने के दिन। इंसान कोई बड़े नहीं होते, इंसान सब छोटे होते हैं, नॉर्मलाइज होते हैं, समझ गए। और सभी लोग एकदम बारी बारी से अपने खेल को शुरू करते हैं कि हम आज ये हैं तो कल हम वो हैं, कल वो है तो हम आज ये हासिल करेंगे। जिंदगी में घबराने की कोई जरूरत नहीं है सर, जिंदगी में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम सबका आता है सर। ठीक है, एक छोटी सी कहानी में आप लोग को बहुत इंटरफेस करने जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ समझिएगा। बहुत बड़ी एक इंटरफेस में बातों करने जा रहा हूँ। अभी की जमाना क्या है कि अगर किसी से आप प्यार करते हैं ना सर, तो बड़ी सोच समझ के प्यार कीजिएगा। आपके पास रुपया पैसा है तो ठीक है, नहीं तो आपको लड़की लात मार के छोड़ के चली जाएगी। और ये सर सच्ची घटना है सर, ये सबके साथ होती है सर, ये सबके साथ गुजरती है सर। अगर आप सच्चे दिल से प्यार करते, अगर आपके पास रुपया नहीं तो सर आपको लोग लात मार के फेंक देंगे सर, आपके आसपास के लोग। अगर आपके आसपास में किसी का घर अगर टाइल्स मार्बल का एसी कूलर फ्रिज लगा है उसमें सर, तो आपसे जलेंगे। क्यों जानते हैं? इसलिए ताकि तुम क्या है, एक गरीब है। ठीक है, तुम क्या एक गरीब है। तो सर मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि मिस्टर अनमोल यादव जी, आप बात समझिएगा बहुत अच्छे से भाई साहब, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, आप बात समझिएगा। अगर तन्नू जी आप भी समझिएगा, अगर आपको कोई अगर कुछ कहता है ना, आपके आसपास के लोग का घर बड़ा सा है, बंगला है, टाइल्स है, मार्बल्स है, सब चीज़ है, ठीक है, तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, ठीक है, कि अगर मान लीजिए अगर आपको कुछ कह रहे हो तो सिर्फ आप गौर से सुनिएगा कि हमको कह क्या रहे हैं। इसलिए आप सुनिएगा ताकि सर आपका अभी टाइम नहीं आया है कि हम आपको दिखा दें कि हम आपसे बड़े हैं। नहीं सर, आप उनसे छोटे रहिए। भगवान इस धरती पे गरीब बेटा इसलिए बना के भेजते हैं ताकि आप जितना कमा लीजिए वो आपके लिए कम पड़ जाएगा लाइफ में। और हाँ, आपके आसपास के लोग अगर जॉब में है, सर्विस में है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, तो आपको हम हमेशा कहते हैं कि उनसे कांटेक्ट में रहिए। लेकिन हाँ सर, एक चीज़ आप फोकस कीजिएगा कि आप अपने मंजिल को पाने के लिए आप पीछे मत हटिएगा। जिंदगी में भाई साहब मैंने एक चीज़ जरूर सीखा है, अब अगर आपको अगर बात से अगर फाइट करनी है, ठीक है, किसी से झगड़ा हुआ है तो भाई साहब लाठी लेके मत दौड़िएगा, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप अपना दिमाग लगाइए कि हम उससे बात से कैसे उससे हम फाइट करें। तो लाइफ में लाठी के मार से बाबू चोट लगता है, लेकिन बात के मार से जिंदगी भर याद रहता है कि हमारा फलाना आदमी क्या कहा है। और हाँ, जो लोग कहते हैं ना आपको कि ये काम इससे नहीं होगा, तो आप उस काम को कीजिए, लगनशील से, मेहनत से कीजिए। इसलिए कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में आपको कोई ना कहीं कहता था कि इससे नहीं होगा, उसको घर पे आप 5 किलो लड्डू या मिठाई भिजवाइए कि हाँ, आप बोलते थे कि हाँ तो अंकुश तुमसे नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो सर आप आज मिठाई तो खा लीजिए ना, मैंने तो कर दिया वो चीज़। दुनिया जलती है, जलने दीजिए, अपने काम करते रहिए कि मुझे ये काम करनी है तो करनी है, किसी का बात मुझे नहीं सुनना है। सर लाइफ में आपको आसपास के लोग, अगर आपके दोस्त है, आपका फ्रेंड है, आपके आसपास के लोग, आप पे बहुत कोशिश करेंगे तो आपको कहेंगे बेटा तुम ये काम मत करो, तुम्हारे रेंज का नहीं है, ये आपका रेंज का नहीं है सर, क्योंकि आपका औकात नहीं है। और जो लोग खास कहते हैं कि आपको औकात नहीं है, तो भाई साहब आप हरगिज में उस काम को कीजिए। हो सके कि आपको फ्यूचर की बात तो आपको कोई जानता नहीं है, हो सकता है आपको एक बड़ा मंजिल हासिल हो जाए, तो उसको लगे कि हाँ एक फलना लड़का ने किया है, अच्छा मुकाम हासिल किया, वो आपकी तारीफ करेंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि आसपास के लोग अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं सर, आपको सर्वाइव करेंगे, आपको मेंटेनेंस। मैं कुछ चीज़ नहीं विशेष कहता हूँ, मेरे गुरुजी जो है ना, मेरे फादर समान है सर, और ये कर्ज पता नहीं मुझे कब चुकेगा, मुझे पता नहीं है, बिकॉज मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा करूँ, और उन्होंने मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिया है। आज ये सब जो देख रहे हैं ना आप लोग, सब उन्हीं का देन और आशीर्वाद से चल रहा है सर, मेरा कोई इसमें योगदान नहीं है सर। आज उन्हीं का देन और आशीर्वाद प्यार से हम चल रहे हैं, और भगवान करे कि उनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूं,
अच्छा मुकाम हासिल करूँ, उनका नाम भी रोशन करूँ, ठीक है। मैं हमेशा चाहता हूँ, उन्होंने मुझे जो किया है ना, वो खास तो मेरा रिलेशनशिप का आदमी भी नहीं करेगा मेरे लिए। सही बात है सर, ये मैं उनको मानता हूँ सर हमेशा। और हाँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तो उनको मैं एक बार याद करता हूँ, जरूर एक बार याद करता हूँ। बच्चों को मैं कहता हूँ कि देखिए, हमारे गुरुजी ऐसे पढ़ाते थे कि एक चैप्टर पढ़ाते थे, उसका टेस्ट लेते थे सर, वही रूल्स को आज मैं फॉलो करता हूँ। हम एक चैप्टर खत्म किए, संडे को टेस्ट है, जो उनका रूल्स था फेयर चेक होता है, और फेयर से चेक होता है, इसके बाद सर वही रूल्स को मैं फॉलो करता हूँ। और देखिए आज बच्चे लोग भी खुश हैं। हाँ, ये है जो काम थोड़ा ज़्यादा मेहनत बच्चे लोग को होता है, लेकिन सर हम भी तो मेहनत करते हैं ना, उनसे मेहनत करवाते हैं, हम खुद करते हैं, ठीक है सर। तो ऐसा होना चाहिए आप सभी के साथ। ऐसा मतलब जो आपको गुरु जी पर हम उस रैया पर चलिएगा बाबू, तो बहुत आगे विकसित कीजिएगा। बस उन्हीं को रूल्स को फॉलो कीजिए। एक चैप्टर पढ़ाते हैं हम, एक चैप्टर का हम टेस्ट लेते हैं सर, ये मेरा रियलिटी है, और ये सब दिन का मेरा काम है सर। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उन्हीं का मार्ग पे चलूँ, जो आज मैं उनसे नीचे रहूंगा। मैं बताता हूँ कि मैं अपने 3 आदमी से आप नीचे रहिएगा। पहला माता पिता गुरु से आप नीचे रहेगा, और हमेशा मैं 3 आदमी से नीचे हूँ, और हमेशा कोशिश करता हूँ उनसे डाउन, एकदम नीचे से नीचे रहूं, तो मेरे लिए बेटर होगा सर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, मेरे आस एगो सर जी है, वो हम मेरे सर है, एक गाँव के है वो, जिस गुरु जी से पढ़े हैं ना बेटा, मैं इसलिए बताता हूँ, एक बार उनसे मुझे बहस हो गई थी, जब मैं 12th में था तो एक बार बहस मुझसे हो गई थी, कुछ कारण बस पढ़ाई के सिलसिले में कुछ बहस हो गई थी। नाम मैं नहीं कहूँगा उनका। जिस गुरु से पढ़े उस गुरु के ही गुरुवाई करते हैं, गुरु बनते हैं, तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं सर। उनको हमारा एक दिन फ़ोन करते, जानते हैं, हम नाम नहीं कहेंगे, हमारे गांव के एक सर है, अभी उनका जॉब फिलहाल 1 साल पहले लगा है, ठीक है, 25 में लगा है जॉब, लगा 25 में लगा ना, 25 में जॉब लगा उनका, नाम नहीं बताएंगे सर। तो एक दिन हम कोचिंग पढ़ा रहे थे, कोचिंग से निकल के साइबर की दुकान में बैठे हुए थे, एक सर भी थे, 2-3 सर थे वहाँ पे, कुछ बात चल रही थी, डिस्कस चल रही थी कि हाँ ये काम कैसे करना है। तो सर हमें फ़ोन किए, कहते हैं अंकुश तू रंगदार बनता है ऐसी। बोला को का कि तू मेरा बच्चा काट लिया। हम बोला सर एक बात बताइए, आपको बच्चा हम क्यों काटेंगे, हम आपका वो बच्चा है, वो उसको जहाँ मन करेगा वहाँ जाएगा, हमारे से वो नहीं बोलता, हम भी नहीं बोलते। तो सर हम आपका बच्चा नहीं काट रहे, आपका अहम खाता है, आप गुरु जी से गुरु बनिएगा ना तो आपका वही काम होगा। अरे गुरु जी आप क्या, मेरा भी देखिए सर, यहाँ नियम क्या है, हुनकर गुरु जी हमर गुरु जी। देखिए हम कहाँ से पढ़े हैं, मेरे गुरु जी के गुरु जी से हम पढ़े हैं, और मेरे फादर समान है। मैं आज भी उनका मैं आदरपूर्वक मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, और करता रहूँगा। उन्हीं का दिन आशीर्वाद से मैं जो भी हूँ आज, और मैं बनूंगा तो उन्हीं के दिन से, और आगे भी जो होगा उन्हीं का दिन से होगा। मैं सर देखिए, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक नन्हा सा बालक हूँ, बस छोटा सा बालक हूँ सर, इतना जान लीजिए, मैं एक बालक हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, सब उन्हीं का दिन है। वो मुझे कहते थे, एक चैप्टर था, हम मजाक नहीं सीरियस कहानी बताते हैं, जो कि क्लास 8 का, यहाँ समझिएगा, क्लास 8 का बात समझिए, बहुत बढ़िया से लिखते हैं। क्लास 8 का एक चैप्टर था बाबू, क्लास 8 का 2.1, जिसका नाम अभी लीनियर इक्वेशन है। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे। ये चैप्टर सर हम 5 दिन में पास नहीं कर पाए। आज भी कहते हैं हम अपने कहानी, उनका गलती नहीं है, गलती मेरा। यहाँ क्या जानते हैं, हम गधा थे उस टाइम, तो हम नहीं समझे। तो एक दिन मेरे गुरुजी पढ़ा रहे थे यही चीज बात, लीनियर इक्वेशन बच्चे को, उस समय 9th में कि 10th में था, मैं 10th में था। तो बताए कि देखिए सर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि 4x/2 और प्लस में 7 इक्वल टू 12 है, तो भाई साहब करना क्या पहले समझ लीजिए। बहुत अच्छा से समझा रहे थे, हमारा फोकस ध्यान वही पर था कि बनता कैसे, नहीं खाली समझना कि बनता कैसे। तो भाई साहब वो समझाए कि बउआ 4x/2 को हम लिखेंगे, यहाँ बराबर के सामने बराबर देंगे, जो है उस चीज को लिख दे, माइनस में होगा तो माइनस में लिखते, लेकिन प्लस में है ये, अगर ये प्लस में होगा तो एक हम लोग माइनस में कर देते। बउआ ने उस चीज को ना बड़ा बढ़िया समझे, लेकिन ये चीज जब हम उठा के देखे किताब को, क्लास 8 का पहला चैप्टर, तो भाई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट था। आज ये 10th से भी मिलता है ये सर, तो आज आप लोग बता देते, क्योंकि उनका गलती नहीं है सर, गलती तो मेरा था, क्योंकि उस समय समझ में मुझे नहीं आया, और मुझे जब समझ में आया तो मैंने बच्चों को उस चीज को मैंने बढ़िया से मैंने समझाया। क्यों? क्योंकि सर मैंने समझा था, और उस चैप्टर को मैंने 5-6 बार बनाया, फिर मैं अपना से, तब आज उसका मेरा हाथ फ्रेश हुआ। इसीलिए कहते हैं सर कि आप जो भी कीजिए तो एक बार गुरु जी को याद जरूर कीजिएगा।
मैं हमेशा याद करता हूँ पढ़ाने से। मैं कोचिंग हो या स्कूल हो, पढ़ाने से पहले हम बच्चों को बताते हैं कि सर मेरे गुरुजी ऐसे पढ़ाते थे, वो बैठा के पढ़ाते थे, एक एक चीज को समझा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, वो पूरा एकदम तोड़ तोड़ के समझाते कि आया कहाँ से, ही कहाँ से बोला, एक एक लाइन को। उसी तरह मैं सोचता हूँ कि मैं एक एक लाइन को समझाऊँ कि आप यहाँ से कैसे ला। अभी बताए ना कि यहाँ से 10 एक्स में गुना करेंगे तो 10 से गुना करेंगे तो बोला इतना आएगा, बताए ना, वही चीज को समझाते थे। ठीक है, आगे देखिए सर। क्वेश्चन नंबर ज्यादा बात नहीं करना है, लंबा लंबा बातें चल जाता है। 6 चेक का नंबर है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर कोई बड़ा चीज नहीं है सर, ठीक है। 5 नंबर आप समझ लीजिए, इसको एक लाइन में खत्म कर देते हैं बस। चलिए आप समझिएगा 5 नंबर क्वेश्चन सर विशेष कुछ नहीं कि 1/17 के क्वेश्चन लिखे कि नहीं लिखे। भाई साहब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम समझाते, बस समझिएगा। 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर के जांच करके विभाजन कीजिए। भाई साहब 1/17 है, 1/17 है। तो इसके मतलब पहले आपको करना है कि 17 में 1 से आपको भाग देना है, और इस पे भाग देने के बाद संख्या जो इसमें कितना है, वो संख्या कितना है, क्वेश्चन ये पूछा है। तो भाई साहब करना है क्या, समझिए, यहाँ पे करना कुछ नहीं है। आपके बाटा के नीचे क्या है, 17 है ना, 17 में से 1 कम कर दीजिए, 16 संख्या होगी। संख्या होगी, हो गया आंसर, ये आपका आंसर रहा सर। कर लीजिए इसको, देख लीजिए, बस ज्यादा विशेष कुछ नहीं। समझे सर। उसी के साथ हम लोग चलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 को चलते हैं सर, समझ लीजिए। 6 आपको कह रही है सर पी बाई क्यू के रूप में, सॉरी पी बाई क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक अतिरिक्त कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है। आप लोग 1.3 के 9 का मिला लीजिए। क्वेश्चन हम बताने के सिर्फ यहाँ पे नंबरिंग देके बना रहे, 6 नंबर क्वेश्चन बना रहे, ठीक है। तो सर ये कह रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आपको यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू के गुणक आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। भाई साहब बात समझिए, अगर 2 5 है तो शांत, 2 5 होगा तो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि a के पावर m गुने a के पावर n। अगर 2 के पावर 5 है और 5 के पावर 2 है तो बउआ ये शांत होगा। 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है तो शांत होगा। 5 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 है तो शांत होगा। 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, शांत होगा। 5 के पावर 5 है, 5 के पावर 5 है, शांत होगा, शांत होगा। तो बउआ अब परिमेय संख्या से मुझे उठाना है कि इसमें से कौन शांत होगा। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, 3 वो लेना है, 1/10, सॉरी एलसीएम नहीं, 2/20, तीसरा मान लीजिए 3/30 मान लीजिए। बउआ तो बाटा के नीचे 10 से पहले उसका एलसीएम निकालिए, 2 से 5 तो शांत है सर, पहले लिख दीजिए शांत। ये क्या है, 20 का निकालिए, 2 से 10, 2 से 5, 2 2 5, ये भी शांत है सर। 30 की बात करते हैं, 2 से 15, यह 3 आ रहा है पहले, 18 से नहीं है, 18 से हो जाएगा क्या, 18 लो तक 6, 2 से 3 नहीं होगा, 2 2 3 आ रहा है, 18 से नहीं होगा। सोलह लीजिए तो 15 ले लीजिए,
15 भी एक शांत है सर, 5 से कट जाएगा। 15 भी 3/15 भाई साहब, ये सब क्या है, शांत पड़ी में है, ये सब क्या है, शांत पड़ी में। 6 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, देख लीजिए 6 नंबर तक कंप्लीट है। 7 नंबर देखिए। एक छोटी सी गाना सुनिएगा, बहुत अच्छा है। कफन किने सॉरी चुनरी चुनरी किने से पहले एगो कफन सिलाली हो। चुनरी किने से पहले एगो कफन सिलाली हो। चुनरी किने से पहले एगो कफन सिलाली है। कुछ मिला के हमारा तू पानी पिला दी हो। कुछ मिला के हमारा तू पानी पिला दी हो। छुटत परान हमर त अगिया लगा दी हो। छुटत परान हमर त अगिया लगा दी हो। चुनरी किने से पहले एगो कफन सिलाली हो। चुनरी किने से पहले एगो कफन सिलाली है। अंतिम मिलन करली हो हमारा से तूरे आके रे। दूर जब म हो जइबौ अखिया लोर तो ढारतौगे। अखिया लोर ढारतौगे। कफन किने से पहले अपन चुनरी किनली हो। कफन किने से पहले अपन चुनरी किनली हो। सर आइए, चैप्टर खत्म करना है। 7 पे चलिए। 7 नंबर कोई बड़ी चीज नहीं है, छूट जाएगी तो सर छोड़ दीजिए सर, मन नहीं है मेरा भी। चलिए 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 कल, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।